नमस्कार। बारा जिले के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobaदल.com ऐसे ही सरलाही जिले के गोड़ैता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमरो पात्रों साथी नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। सरलाही में मोटरसाइकिल के ठक्कर से एक जने साइकिल यात्री के मृत्यु भइल बाटे। जिला के रामनगर गाँव पालिका 6 सिसौट में काल आज संझिया करीब 7 बजे के जिला के रामनगर गाँव पालिका 6 सिसौट में काल संझिया करीब 7 बजे के समय में बरहतवा से गढ़ही तरफ जा रहल 91 प 4269 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर से गोड़ैता नगर पालिका 4 के 45 वर्षीय आमिर खां हजारी के मृत्यु भइल प्रहरी जनैल बाटे। दुर्घटना में पड़ के घायल भइल हजारी के प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में प्राथमिक उपचार बाद थप उपचार के खातिर बीरगंज के तरफ ले जा रहल बिरिया रास्ता में ही मृत्यु भइल सरलाही प्रहरी जनैल बाटे। दुर्घटना बाद मोटरसाइकिल चालक फरार भइल बाटे त मोटरसाइकिल प्रहरी के नियंत्रण में रहल बाटे। रौतहट के कटहरिया में 2 युवा समूह बीच गैंग फाइट भइला पर 3 जने गंभीर घायल भइल बानी। काल रात करीब 8 बजे कटहरिया नगर पालिका भवन नजीक के विवेक जायसवाल आ अंजित कुमार शाह नेतृत्व के युवा समूह बीच गैंग फाइट भइल बाटे। गैंग फाइट में लोहा के रड कैंची लगायत प्रयोग कयल गेल स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी बतैले बाटे। गैंग फाइट में 20 वर्षीय विवेक जायसवाल पछाड़ी से घेंट में कैंची प्रहार से गंभीर घायल भइल बानी। ऐसा ही दोसर समूह के अंजित कुमार शाह आ महेश कुशवाहा मुड़ी में लोहा के रड से प्रहार कैला बाद घायल भइल बानी। उ लोग के कटहरिया में सामान्य इलाज बाद था इलाज के खातिर राति ही बीरगंज से पहुंचाल गल बाटे। घायल सबके बीरगंज स्थित सूर्य अस्पताल में इलाज हो रहल प्रहरी जनैले बाटे। सूर्य अस्पताल के डॉक्टर सरोज कुमार सिंह घायल सबके अवस्था खतरा मुक्त रहल बतैले बानी। एतवार के संझिया छठ पर्व के अवसर में पूजा करे गले पर कटहरिया 5 लाल बगैया नदी के किनार में विवेक आ अंजित बीच सामान्य कहासुनी भइल रहे। ओकरा बिहान बेला सोमवार के पिकनिक मनाए गले पर भी उ लोग बीच फेरू कहासुनी भइल रहे। उहे विषय के लेके काल संझिया दुनू समूह के बीच विवाद भइला पर गैंग फाइट में परिणत भइल इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरिया के प्रमुख सही रामाछवेला यादव जानकारी दिले बानी। घटना बारे थप अनुसंधान हो रहल इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरिया जनैले बाटे। सिरहा के सनहैठा में 2 गो मोटरसाइकिल एक आपस में लड़ला पर 3 युवक के मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु खोला में सिरहा के अरनमा गाँव पालिका 5 के 27 वर्षीय दिनेश कुमार यादव, 32 वर्षीय राम वृष यादव और 19 वर्षीय मुकेश कुमार सिंह रहल बानी। काल संझिया 7:15 बजे सिरहा नगर पालिका 19 सनहैठा नया चौक में पूर्व से पश्चिम के तरफ आ रहल 102 प 4531 नंबर के मोटरसाइकिल विपरीत दिशा से जा रहल प्रदेश 2-01-001 प 1850 नंबर के मोटरसाइकिल एक आपस में लड़ला पर दुर्घटना भइल प्रहरी जनैल बाटे। 3 जन के इलाज के क्रम में प्रादेशिक अस्पताल सिरहा में मृत्यु भइल सिरहा प्रहरी के प्रवक्ता डीएसपी रविंद्र राज पांडे जानकारी दिल बने। उनका अनुसार स्थानीय 15 वर्षीय युवराज कुमार यादव गंभीर घायल भइल रहनी। उनका के थप उपचार के खातिर विराटनगर रेफर कल गेल बाटे। दोनों मोटरसाइकिल के चलौनिहार हेलमेट प्रयोग ना कल रहनी। बिना हेलमेट के तीव्र गति में मोटरसाइकिल चलेला पर दुर्घटना होके भारी मानवीय क्षति भइल प्रहरी के अनुमान रहल बाटे। झापा में पत्नी के मारपीट करके हत्या कैले बाद पति सुसाइड नोट लेके आत्महत्या कैले बाटे। झापा के साबिक पृथ्वीनगर गाविसा हाल भद्रपुर नगरपालिका 1 चमेली बस्ती निवासी 36 वर्षीय सुभाष लिंबू अपने पत्नी 35 वर्षीय जुनीता लिंबू के मारपीट करके हत्या कैले रहनी। पत्नी के हत्या बाद सुभाष श्रीमती के फोटो आ सुसाइड नोट लिख के घर नजीक के गाछी में फंसरी लगा के आत्महत्या कल जिला प्रहरी कार्यालय झापा के डीएसपी खगेंद्र प्रसाद रिजाल जानकारी दिल बनी। घटना आज सवेरे के श्रीमती के फोटो और सुसाइड नोट सुभाष लटकल जगह में मिलल बाटे। स्थानीय आज सवेरे सुभाष गाछी में लटकल देखला बाद तत्काल सीमा प्रहरी चौकी पृथ्वीनगर के खबर कैले रहे। घटनास्थल में प्रहरी टोली पुग के सुभाष संगे उनकर श्रीमती जुनीता घर भीतर मृत अवस्था में मिलल प्रहरी बतैले बाटे। धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वार्ड सदस्य के मृत्यु के शोक में एक दिन बिहान विदा देले बाटे। गणेशमान चारनाथ 2 के वार्ड सदस्य पप्पू बहादुर लामा के आज मृत्यु भइला बाद शोक व्यक्त करत नगरपालिका नगर में विदा देवे के निर्णय कैल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डॉक्टर श्रवण कुमार शाह जानकारी दिल बनी। नगरपालिका के कार्यालय, वार्ड कार्यालय, विद्यालय, अति आवश्यक सेवा बाहक के स्वास्थ्य संस्था सब समेत विदा दियल गई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाह जारी कैल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख कैल गेल बाटे।
पारसा प्रहरी बीरगंज से लागू औसत खैरो हीरोइन ब्राउन शुगर सहित एक जना के पकड़ाव के बाटे। पकड़ा पड़ल में भारत बिहार राज्य पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिरता टोला निवासी 25 वर्षीय यादव लाल कुमार रहल बानी। अस्थायी प्रहरी पोस्ट घंटाघर लागू औसत नियंत्रण ब्यूरो बीरगंज से खटल संयुक्त चेकिंग टोली से ये सोमवार के बीरगंज महानगर पालिका 8 घंटाघर सड़क खंड से यादव लाल के नियंत्रण में लिहल गई। जिला प्रहरी कार्यालय पर सजनल बाटी। बीरगंज भंसार कार्यालय तरफ शंकास्पद रूप में साइकिल चला के पावर हाउस तरफ जा रहल यादव लाल के रोक के चेक जांच कैले पर उनका से लगावल पॉइंट के बायां पट्टी के अगाड़ी के खलती भीतर उजर प्लास्टिक में लुका के राखल गई लागू औसत ब्राउन शुगर 10 ग्राम मिलल। परसा प्रहरी के प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कुमार विक्रम थापा जानकारी दिले बनी। यादव लालू पर लागू औसत संबंध में कसूर थप अनुसंधान कार्य हो रहल डीएसपी थापा बतैले बनी। निर्वाचन आयोग आएवाला फागुन 20 गते समाप्त हो गल। राष्ट्रीय सभा सदस्य के निर्वाचन आएवाला माघ 11 गते बीफे के करे के मिति तोकेला आज नेपाल सरकार के परामर्श दिले बाटे। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के आयोग के पदाधिकारी सब भेंट के उक्त परामर्श दिहल आ प्रधानमंत्री दाहाल आयोग के सिफारिश अनुसार के ही मिति में ही होखेवाला करके निर्वाचन के मिति तोके के उल्लेख कैल आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी दिले बनी। नेपाल के संविधान के धारा 86 के उपधारा 930 बमोजिम राष्ट्रीय सभा के 1/3 सदस्य के पदावधि 2080 फागुन 20 गते समाप्त होके लागल। और राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन एन 2075 बमोजिम पद रिक्त होके से 35 दिन पहले माघ 15 गते तक निर्वाचन कर सके के कानूनी व्यवस्था बाटे। आवेला फागुन 20 गते निर्वाचन 19 आ सरकार से मनोनीत करके 20 सदस्य के पद रिक्त हो रहल बाटे। राष्ट्रीय सभा में प्रत्येक के 2 वर्ष में रिक्त होने वाला 1/3 सदस्य पद के निर्वाचन होता बाटे। राष्ट्रीय जनगणना 2078 के नतीजा बमोजिम राष्ट्रीय सभा सदस्य के अब रिक्त होने वाला पद के निर्वाचन के खातिर मतदाता रहल प्रदेश सभा सदस्य के 53 आ गाँव पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष आ नगर पालिका प्रमुख तथा उप प्रमुख के 19 मतभार के दर से गणना होने वाला करके निर्वाचन आयोग से निर्णय भइल हो चुकल बाटे। निर्वाचन एन 2075 में राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में प्रदेश सभा के सदस्य गाँव पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नगर पालिका के प्रमुख तथा उप प्रमुख मतदान करके निर्वाचन मंडल के व्यवस्था रहल बाटे। नेकपा एमाले के भातृ संगठन राष्ट्रीय युवा संघ से काठमांडू के 3 कोने में प्रदर्शन कैले बाटे। महंगी भ्रष्टाचार अनियमितता अराजकता सामाजिक आ धार्मिक संवेदना असद्भाव भड़कावे वाला आपराधिक गतिविधि के विरुद्ध कहत युवा संघ काठमांडू के 3 कोने में प्रदर्शन कैले बाटे। प्रदर्शन के खातिर विभिन्न स्थान से एमाले समर्थक रैली सहित 3 कोने में भेला भइल रहे। प्रदर्शन में युवा संघ बाहे एमाले निकट विभिन्न संघ संगठन के सहभागिता रहल रहे। प्रदर्शन के संबोधन करते एमाले युवा नेता महेश बसनेत महंगी भ्रष्टाचार अनियमितता विरुद्ध लगावल गई कार्यक्रम भइल बतानी। हमनी से कार्यक्रम के केहू गलत ढंग से प्रयास कैले में दिग्र भ्रमित होके के ना मिली कह के बतानी। बसरेत सरकार के विरुद्ध आंदोलन निषेधाज्ञा तक न पूरी कह के आग्रह कैनी। प्रचंड सरकार के आयु छोट रहला से उखर भइल वहाँ के टिप्पणी कैले बानी। वहाँ के दुर्गा परसाई जैसा आदमी के एमाले के विरोध कह के आनंद ले रहल कत आपराधिक प्रवृत्ति के पछाड़ी ज्ञानेंद्र शाह लागल तरकैनी। बसनेते गणतंत्र के रक्षा के खातिर कुछ से आंदोलन भइल भी बताइनी। ओकरा से पहले काठमांडू के माइती घर में कहल गई प्रदर्शन सुरक्षा के कारण काठमांडू प्रशासन कार्यालय 3 कोने में आयोजना करेला स्थान तोक दिले रहे। ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्य सबसे ज़्यादा आयकर दाखिला करे वाला बैंक बनल बाटे। बैंक आर्थिक वर्ष 2078-79 में 3 अरब 20 करोड़ रुपया कर दाखिला कैले रहे। आंतरिक राजस्व कार्यालय राष्ट्रीय कर दिवस 2080 के अवसर में आज आयोजना कल गेल कर सप्ताह समापन समारोह में बैंक तथा वित्तीय संस्था अंतर्गत सर्वाधिक कर तिरे वाला ग्लोबल आईएमई बैंक के सम्मान के लिए बाटे। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत ग्लोबल आईएमई बैंक के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल के कदर स्वरूप सम्मान के लिए बानी। ग्लोबल आईएमई बैंक के विभिन्न सूचक सब में नेपाल के सबसे बड़का बैंक के रूप में स्थापित बाटे। हाल बैंक के चुकता पूंजी 35 अरब 77 करोड़ रुपया रहल बाटे। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 के पहिलका 4 महीना में 12.5 अरब रुपया के बिजुली भारत निर्यात कैले बाटे। प्राधिकरण से चालू आर्थिक वर्ष के सावन भादो आसीन आ कार्तिक में 1 अरब 36 करोड़ 12 लाख यूनिट बिजली निर्यात करके 12 अरब 50 करोड़ 8 लाख रुपया आमदनी कैले बाटे। बिजली निर्यात कैल आर्थिक वर्ष 2079-80 के ई अवधि के तुलना में 4 अरब 86 करोड़ 44 लाख रुपया से ज़्यादा बाटे। गैल आर्थिक वर्ष के पहिलका 4 महीना में प्राधिकरण 98 करोड़ 38 लाख यूनिट बिजली निर्यात करके 7 अरब 63 करोड़ 64 लाख रुपये आमदनी के लिए रहे। प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान सिंह 4 महीना के अवधि में बिजली निर्यात से आमदनी भइल रकम से देश के विदेशी मुद्रा संचित आ नेपाल भारत बीच के व्यापार घाटा कम करेला योगदान पुगल बतैले बानी।
बल्खु में प्रहरी मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाई समूह के प्रदर्शनकारी ऊपर आंसू गैस प्रहार कैले बटे। परसाई नेतृत्व के राष्ट्रीयता धर्म संस्कृति आ नागरिक बचाओ आ महाअभियान के जुलूस से कालीमाटी के तरफ जाए लगला पर प्रहरी रोकले रहे। ओहे क्रम में झड़प भइला बाद प्रहरी आंसू गैस प्रहार कैले रहे। प्रहरी उ लोग ऊपर पानी के फौरा समेत प्रहार कैले बाटे। प्रहरी अभी प्रदर्शनकारी के बल्खु में रोक के रखले बाटे। आज के विरोध प्रदर्शन के खातिर काठमांडू के जिला प्रशासन परसाई समूह के बल्खु आ नेकपा एमाले निकट युवा संघ के 3 कुने तोकले रहे। इससे पहले बल्खु में दुर्गा परसाई के समर्थक आ एमाले निकट युवा संघ के कार्यकर्ता बीच झड़प भइल रहे। परसाई नेतृत्व के महाअभियान से बल्खु में आयोजना कल गेल प्रदर्शन में युवा संघ के कार्यकर्ता पुगला बाद दू समूह बीच ढूंगा हनाहान भइल रहे। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगात आसपास के क्षेत्र के भी के न्यूनतम तापमान में 21 डिग्री सेल्सियस रहल बाटे। ऐसे आज सवेरे 22, दोपहर 28 और रात में 19 डिग्री सेल्सियस तापमान रहे अनुमान कल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 6:31 में बेर गोला तो संगे 6:12 में बेर डूबल बाटे। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमारे पत्र साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।